क्या शादी का मतलब हर चीज के लिए हाँ होता है? सदियों से तो शायद यही माना जाता रहा है, पर अब इस धारणा को चुनौती देने का वक्त आ गया है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि वैवाहिक सहमति का असली मतलब क्या है और ये किसी भी रिश्ते की सबसे जरूरी नींव क्यों है। विवाह एक संपूर्ण मिलन है। ये लाइन हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना? लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि शादी होते ही किसी इंसान की अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं और उसके अपने अधिकार सब खत्म हो जाते हैं? बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो फिर इस सदियों पुरानी सोच में पहली दरार पड़ी कैसे? चलिए इस सेक्शन में इसी अनुबंध में दरार को देखते हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे शादी को एक ऐसा पक्का समझौता मान लिया गया था जिसमें एक बार हाँ कहने का मतलब हमेशा के लिए हाँ समझ लिया गया। सोचिए, सदियों तक समाज और कानून दोनों ने इसी धारणा को पाला पोसा। ये मान लिया गया था कि शादी करते ही एक व्यक्ति अपने शरीर पर अपना हक खो देता है। ये एक ऐसी सोच थी जिसने रिश्ते के अंदर सहमति यानी कंसेंट जैसी कोई चीज होती भी है, इस बात को ही पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। तो सवाल यह है कि इस गलत धारणा को कानूनी तौर पर सहारा कैसे मिला? यहीं पर बात आती है दरवाजे पर खींची गई रेखा की। चलिए समझते हैं इस वैवाहिक छूट के कॉन्सेप्ट को, जिसने इस अन्याय को सालों तक कानूनी ढाल दी। तो आखिर ये वैवाहिक छूट है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा कानून था जो कहता था कि पति पत्नी के बीच अगर यौन उत्पीड़न होता भी है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस कानून ने घर के दरवाजे पर ही इंसाफ को रोक दिया था, मानो घर के अंदर किसी के अधिकार मायने ही नहीं रखते। यहां पर ना दो अलग अलग दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ थी कानून की बनाई कहानी जो कहती थी कि घर के अंदर जो भी हो वो निजी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ थी इंसानी हकीकत जो चीख चीख कर कह रही थी कि अधिकारों का उल्लंघन कहीं भी हो वो गलत ही होता है। सहमति कोई वन टाइम डील नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाली बातचीत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये पुरानी कहानी अब बदल रही है। अब हम देखेंगे कि कैसे पूरी दुनिया में कानून और सोच दोनों में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ये कहानी है एक ग्लोबल शिफ्ट की, एक बहुत जरूरी और उम्मीद जगाने वाले बदलाव की। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये सफर कितना लंबा रहा है। एक वक्त था जब इस मुद्दे पर एक गहरी कानूनी चुप्पी थी, फिर कुछ बहादुर कार्यकर्ताओं और सर्वाइवर्स ने अपनी आवाजें उठाईं, और आज हम उस दौर में हैं जहां दुनिया भर के देश इस अन्यायपूर्ण छूट को खत्म करने के लिए अपने कानून बदल रहे हैं। इस पूरे आंदोलन का निचोड़ बस इस एक लाइन में है। एक विवाह अनुबंध हर चीज के लिए सहमति का फॉर्म नहीं है। सीधा सा मतलब है, शादी दो लोगों को साथ जरूर लाती है, लेकिन ये किसी एक के अधिकारों को खत्म नहीं कर देती। सहमति हर बार हर सिचुएशन में मायने रखती है। तो अगर वो पुरानी सोच गलत थी तो फिर सही क्या है? जवाब छुपा है हाँ की ताकत में। ये अपने शरीर पर अपने अधिकार, अपनी शारीरिक स्वायत्ता को समझने और उसका सम्मान करने के बारे में है, जो हर रिश्ते की असली बुनियाद होनी चाहिए। एक सच्ची पार्टनरशिप की नींव हाँ पर रखी जाती है, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर बार। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक हेल्दी और सम्मानजनक रिश्ते का पूरा सार है। ये भरोसे और आपसी सम्मान की सबसे गहरी पहचान है। इस पूरी बातचीत के केंद्र में है शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार। ये हर इंसान का वो बुनियादी हक है कि वो अपने शरीर से जुड़े फैसले खुद ले सके, और ये हक किसी भी रिश्ते या कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा है, शादी से भी। तो असल में सहमति होती क्या है? ये वो है जो जोश और खुशी से दी जाए, किसी दबाव में नहीं। ये हर बार हर एक एक्ट के लिए अलग से होती है, और सबसे जरूरी, हाँ कहने के बाद भी उसे किसी भी पल ना में बदलने का पूरा हक होता है। सिर्फ किसी के साथ रिश्ते में होने का मतलब ये नहीं कि उनकी सहमति हमेशा आपके पास है। बात बहुत सीधी है। रिश्ता शुरू होने का मतलब ये नहीं कि सम्मान खत्म हो जाए। शादी का मतलब साथ चलना है, एक दूसरे पर हक जताना नहीं। किसी के भी बुनियादी मानवाधिकार किसी रिश्ते के दहलीज पर आकर खत्म नहीं हो जाते। तो इन सारे बदलावों के बाद आज हम कहाँ पहुंचे हैं? हमारा ये आखिरी सेक्शन इसी सवाल का जवाब देता है। बंद दरवाजों के पीछे अब क्या हो रहा है? आइए जानते हैं कि ये नई बातचीत हमारे रिश्तों को कैसे बदल रही है। कानून बदल रहा है, समाज की सोच बदल रही है, और आज की हकीकत एकदम साफ है। नहीं का मतलब नहीं ही होता है, फिर चाहे वो कहीं भी कहा गया हो,
बंद दरवाजों के पीछे भी। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर कानून समाज की बातचीत का ही एक आईना है, तो सहमति और सम्मान को लेकर हमारी आज की ये बातचीत आने वाले कल की कौन सी कहानी लिख रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।